नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेश लिटिल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के बारे में एक हम लोगों को आशा दी है और एक विजन दिया है, वैसा ही 2047 में जब हम अपना शताब्दी वर्ष मनाएंगे आज़ादी का, तब ऐसा डेफिनेटली होगा, ऐसा पक्का होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, ऐसा हम सोचते हैं। इस बारे में मेरे कुछ छात्र मेरे साथ हैं और उनमें से एक छात्र इस वक्त मौजूद हैं। वे इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम हार्दिक सिंह है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। जी सर। हार्दिक, आप 2047 में भारत को किस रूप में देखते हैं? सर 2047 का भारत हम इस रूप में देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भारत अपने आर्ट और कल्चर को लेके वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन एक पॉपुलर कल्चर में उसको एक इमर्ज करने के लिए जो हमें उसको और संरक्षित करने में और अपनी एजुकेशन में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ को हम देखते हैं वो अपने कल्चर को जिस कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करते हैं, भारत भी 2047 में अपने कल्चर को उसी स्ट्रेंथ के साथ सामने रखे और उसको एप्लीकेशंस में भी यूज़ करे तमाम। इस जो आपका ये सुझाव है, इन चीज़ों को पूरी तरह से अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं? सर आजकल जो तकनीकीकरण हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो दौर चल रहा है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि आजकल जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि स्किल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बहुत अचीव लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कॉलेज एजुकेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो सेल्फ लर्न पर्सन से काफ़ी डिफरेंट होती है। उसको जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और विजुअल वोकेबलरी उसकी जो बढ़ती है वो उसको आज के दौर में आगे रख सकता है। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ पर जितना ज़्यादा ध्यान सरकारों को देने की ज़रूरत है, उससे ये चीज़ हम हासिल कर पाएंगे। और ऑलरेडी ऐसा हो भी रहा है, बट और ज़्यादा पावर जब यूनिवर्सिटीज़ को मिलेगी तो हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिल के वो गोल्स अचीव कर पाएंगे जो हमें दुनिया के साथ चलने के लिए चाहिए हमारे देश को। एज एन इंडिविजुअल आप उसमें क्या योगदान दे सकते हैं? अप्लाइड आर्ट का छात्र होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि अप्लाइड आर्ट का भविष्य बनता है, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो आजकल की जनता है वो जागरूक हो रही है, तो हमें अपनी एडवर्टाइजिंग को ज़्यादा एथिकल और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। उसके वो चीज़ें जो हैं वो अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए, और मैं भी पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उसी लाइन पे चलूँ। बहुत अच्छा, आपके सजेशंस सराहों पर, और धन्यवाद। थैंक यू सर।